सूजी के हलवे की ये रेसिपी देखने के बाद आप कहेंगे वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। मौसम सर्दी का हो तो हलवे खाना किसको नहीं पसंद। स्पेशली मैं ख़ुद के लिए हलवे बनाती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी के मौसम में हलवे बनाना, हलवे खाना बहुत पसंद है। और मेरे दिमाग में सूजी के हलवे के हवाले से नई नई रेसिपीज़ जनरेट होती रहती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आज के सूजी के हलवे की रेसिपी में हमने ऐसा क्या नया किया है कि रिज़ल्ट इतना शानदार और अमेजिंग आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 प्याली भर के पानी। जिस जग से मैं पानी डाल रही हूँ इसमें 2 प्याली पानी आता है, तो 1 प्याली और डाल देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी उसी प्याली के हिसाब से चीनी, लेकिन चीनी मैंने 2 टेबल स्पून कम डाली है। आप चाहें तो प्याली भर कर भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो 2 टेबल स्पून मैंने कम डाली है आप वो 2 टेबल स्पून ऐड करके भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्याली के हिसाब से मैंने सारी मेजरमेंट्स की हैं। आप भी अपने घर की कोई भी प्याली, कोई भी चाय वाला कप सेट कर सकते हैं। चीनी को पानी में घोलने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है नारियल, किशमिश, बादाम और हरी इलायचियाँ। और हमने यहाँ पर चीनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस कुछ देर ही पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से घुल ना जाए। हमने इसकी कोई गाढ़ी चाशनी या 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी। तो यहाँ पर चाशनी बन के रेडी हो गई है, इसको करते हैं साइड पे। अब हम एक और पैन चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे उसी प्याली के हिसाब से फुल लेवल करके सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आपको अगर मोटी सूजी भी मिलती है तो आप उससे भी ये हलवा बना सकते हैं। अब हमने सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। 7 से 8 मिनट तो लग जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने सूजी को भूनते हुए डार्क कलर की तरफ लेके जाना है। अगर आपने एकदम से फ्लेम को हाई किया तो सूजी के ऊपर फटाफट से कलर तो आ जाएगा, लेकिन सूजी अंदर से कच्ची रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 8 से 9 मिनट लग गए थे और आप देख सकते हो आहिस्ता आहिस्ता करके सूजी के ऊपर कलर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने सूजी का गोल्डन कलर आने तक सूजी को भून लिया है, या फिर लाइट ब्राउन कलर भी कहा जा सकता है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल या डालडा घी या देसी घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी भी मैंने प्याली से 2 टेबल स्पून कम ही लिया है, क्योंकि देसी घी है इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये थोड़ा कम ही जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने सूजी और घी को सिंपली मिला देना है। हमने यहाँ पर इनकी मज़ीद भुनाई नहीं करनी। और इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे चाशनी जो हमने बना के रखी थी। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि ठंडी होने के बाद चाशनी पैन को चिपक जाती है। चाशनी शामिल करते वक्त फ्लेम को लो पे लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है चाशनी उड़ के आपके हाथों पे आए, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। चाशनी शामिल करने के बाद फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पे सेट कर देना है और यहाँ पर आपने हलवे की पकाई शुरू करनी है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में सूजी जो है वो हलवे को पानी को सोख कर लेगी और एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। जब सूजी सारे पानी को सोख कर लेगी, गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि गेम चेंजर साबित होगा। और वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। इन केस अगर आपके घर में ना भी हो तो बाज़ार से भी लेके शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूजी ने पानी को सोख कर लिया है, मगर अभी तक घी को रिलीज़ नहीं किया। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई, यानी कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई, जो कि तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर है। अगर आपके पास घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई ना हो तो फिर आप बाज़ार से टेट्रा पैक वाली क्रीम लें। 4 से 5 चम्मच आप उस क्रीम के भी शामिल कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। मलाई शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उसको लो टू मीडियम पे ही रखना है। और यहाँ पर आपने मज़ीद हलवे को भूनना है जब तक कि मलाई अच्छे तरीके से मिक्स होकर घी में तब्दील ना हो जाए, और जो हमने इसमें देसी घी शामिल किया था वो भी साइडों से सेपरेट होता हुआ ना दिख जाए और हलवा जो है हमारा कम्प्लीटली दानेदार ना बन जाए। तो आप इसको भूनते रहें, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। मलाई ने हलवे में मिक्सअप हो जाना है। आपको याद होगा जब मैंने सूजी में घी शामिल किया था तो घी पूरा शामिल नहीं किया था, थोड़ा सा बचा लिया था, जो कि मैं इस स्टेज पर शामिल करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ये घी है। इस स्टेज पर सूजी में घी शामिल करने से सूजी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ जाती है, दाना दाना खिल जाता है और हलवा बड़ा ही कमाल का बनता है। तो ये एक टिप है, इसको आप लाजमी फॉलो किया करें। घी डालते हुए थोड़ा सा घी बचा लिया करें, जो कि लास्ट में ऐड किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घी डालने के बाद हलवे का टेक्सचर ही चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और माशाल्लाह से दानेदार बन के रेडी हो गया है।
और अब फ्लेम को ऑफ़ करें और हलवे को आपने दम पे रखना है 5 से 7 मिनट के लिए। दम पे रखने से दाना-दाना खिल जाता है और हलवा बेहद लज़ीज़ बन के रेडी होता है। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त लुक है हमारे हलवे की। आप इसका दाना चेक करें और इसका टेक्सचर देखें। ये जो इसका टेक्सचर का कमाल है ना, ये बलाई का कमाल है एक्चुअली। और खाने पर ये इतना लज़ीज़ था, ऐसे लगा कि हम कोई मक्खन मलाई खा रहे हैं, मुँह में घुलता ही गया। बहुत लज़ीज़ और शानदार हलवा ये बना है। एक बार आप इस हलवे की रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना। इंशाअल्लाह ताला आपको हलवे की ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आएगी। तो चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। आप यहाँ पर हलवे की लुक देख सकते हैं, कितनी अमेज़िंग है और कितनी टेम्प्टिंग लुक है इसकी। तो हलवे को डिश आउट करने के बाद मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसको मज़ीद गार्निश कर लिया था, जिसके इसकी लुक में और भी इजाफ़ा हो गया। और इस हलवे की फ़ाइनल लुक आपको हैरान परेशान कर देगी। ये देखें जी कितनी अमेज़िंग लुक है माशाल्लाह से। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फ़ीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन-सा शहर है, कौन-सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की अमेज़िंग और शानदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और ताज़ा और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।